आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन पर बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में, जिसको कहते हैं कोलियस। यूँ तो मेरे कोलियस के वीडियोस आप लोग बहुत पसंद करते हैं और मेरे पास कोलियस का एक शानदार कलेक्शन है आप जिसमें 54 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ मैंने इंक्लूड कर ली हैं। टाइम टू टाइम मैं जो वैरायटीज़ मेरे पास होती हैं उनको अपडेट करने के लिए वीडियोस डालती रहती हूँ। इस समय नर्सरी में कोलियस के नए प्लांट्स बड़ी तादाद में मिल रहे हैं और आज के वीडियो की जो हाईलाइट है वो ये है कि किस तरह से अगर आप नर्सरी से एक पॉली बैग में लगा हुआ कोलियस प्लांट लाते हैं तो उससे तुरंत बहुत सारे प्लांट तैयार कर लें, क्योंकि यही सही तरीका। आप मदर प्लांट को छेड़े बिना बड़ी तादाद में प्लांट्स तैयार करें ताकि आपका जो गार्डन है वो ज्यादा खूबसूरत लगे, आपके कोलियस प्लांट ज्यादा बुशी लगे और आप ज्यादा बड़ी तादाद में प्लांट्स तैयार कर पाएं। क्योंकि अगर आप 10-12 प्लांट तैयार कर लेंगे तो गर्मियां और बारिश खत्म होते होते तक आपके पास वो बचे रहेंगे। और इसी चीज को ध्यान में रख करके मैंने अपने कोलियस का इतना बड़ा कलेक्शन तैयार किया है, क्योंकि जो फिर मैं प्लांट लाती हूँ उसको इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेती हूँ कि 2-4 प्लांट तो बचे ही रह जाते हैं और वो फिर अगले सीजन में उनकी फ्रेश कटिंग ग्रो करके अपने गार्डन को और भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक बना लेती हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैंने अपने बहुत सारे ऐसे कोलियस प्लांट थे जिनकी कटिंग लगा करके रखी थी और इस तरह से मैं अक्सर पॉली बैग्स में, छोटे गमलों में इनकी कटिंग्स को लगा लेती हूँ। और बारिश के बाद, क्योंकि ये मॉनसून के सीज़न में जब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है तो ये ख़राब हो ही जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पत्तियों पे पानी पसंद नहीं होता है और अजीब सी इनकी पत्तियां ऐठी सी और अजीब सी हो जाती हैं बरसात के मौसम में और उसके बाद। और ऐसे में तब आपको अपने कोलियस प्लांट की नई कटिंग्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है। मेरे पास कोलियस का एक बहुत ही रिच और बहुत बड़ा कलेक्शन है जिसमें करीबन 57 से भी अधिक वैरायटीज़ आज की डेट में हो चुकी हैं, क्योंकि इधर बीच मैंने 5-6 नई वैरायटीज़ भी ऐड की हैं। और पुरानी वैरायटीज़ को मैं किस तरह संभालती हूँ, इनकी कैसे केयर करती हूँ, इस पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं और आप उनको पसंद भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा है, उनसे इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि कोलियस एक ऐसा प्लांट है जो बहुत कम कीमत में आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बनाता है, बहुत कम समय में आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बना देता है। और रेगुलर आप इनकी कटिंग्स लगाते रहिए और देखिए आपके पास से वैरायटीज़ जाएंगी भी नहीं और आप इनको मार्केट में जा कर के आराम से कम कीमत में ला सकते हैं। और खाली पड़े प्लांटर्स में इनको लगाते रहिए और फिर देखिए आपके गार्डन की, आपकी बालकनी की रौनक देखते ही बनेगी। पर अगर आप इनको ये सोच लें कि आपका मदर प्लांट बड़ा रिच और बड़ा हो गया है और वो पूरे समय ऐसा रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे ही इनकी स्टेम वुडी और हार्ड होने लगती है, ये प्लांट खराब होने लगते हैं। ऐसे में समय होता है इनकी नई कटिंग्स को ग्रो करने का और इस तरह से इनके स्टेम्स को तोड़ते जाइए, इनको लगाते जाइए, नई कटिंग बनाते जाइए। आपका कलेक्शन में नए प्लांट शामिल होते रहेंगे और कोलियस को मेंटेन रखने का एकमात्र सीक्रेट ही यही है। दूसरी बात जो मैंने देखी है कि जब आप इनको लगाएं तो मिट्टी में बहुत अच्छी तादाद में ऑर्गेनिक मैन्योर डाल दें, चाहे आप पुराना काउडंग मैन्योर डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, लीफ मोल्ड डालें या फिर किसी भी तरह का और कंपोस्ट, होम कंपोस्ट डाल दें। आप इनको डालने के बाद इनमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई फर्टिलाइज़र आपको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी जो कटिंग्स होंगी वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी, पॉट फुल हो जाएगा। फिर जब आप नई कटिंग लगाइए तो मिट्टी को फिर से न्यूट्रिएंट रिच बना दीजिए, ऑर्गेनिक मैटर में रिच बना दीजिए और इनको लगा दीजिए। कोलियस एक ऐसा प्लांट है जिसको कि पानी की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है, पर इनकी पत्तियों को जो पानी है वो कम सुहाता है। इसलिए जब कोलियस में पानी डालें तो सिर्फ पॉट में पानी डालें, पत्तियों पे पानी मत डालें। और इसके साथ ही सर्दियों में मैंने एक चीज़ देखी है, कोलियस का जो कलर होता है वो बेहतरीन उभर के आता है। हालांकि गर्मियों में ये अच्छे से ग्रो होते हैं, लश दिखते हैं, पर इनके कलर्स जो होते हैं वो डल और डार्क हो जाते हैं। पर जैसे ही सर्दियां आएंगी इनके कलर में जो रेड पिगमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आ जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रेजेंटेबल दिखने लगते हैं। तो इसलिए ये जो मौसम है ये बहुत ही बेहतरीन है नई कोलियस की कटिंग्स को लगाने का। अभी आप जब लगाते हैं तो मेरी तरह से एक एक पॉट फुल करके लगा लीजिए, ताकि आपका जो पॉट है वो बहुत ही जल्दी झटपट तैयार हो जाए और इसमें बहुत सारे घने घने नए ब्रांचेस होंगे। तो आपका पॉट एक फुलर व्यू वाला पॉट होगा जो आपके गार्डन में एक नए तरह का कलर तो ऐड करेगा ही, एक डायमेंशन ऐड करेगा, आपके गार्डन को ज़्यादा पिक्चरस्क बनाएगा।
कोलियस की कटिंग्स को किस तरह से लगाना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनकी कोलियस की कटिंग ग्रो ही नहीं होती हैं, और मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझे कई बार कहा कि हर तरीका आजमा लिया, पता नहीं क्यों मेरी कोलियस की कटिंग ग्रो नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोलियस की जब आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग लगाने के बाद पॉट में बहुत अच्छे से पानी डाल दीजिए, फिर 2-3 दिनों तक उसमें पानी भी मत डालिए। और सर्दियों में अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो इनको शेड में बिल्कुल भी मत रखिएगा, ये सोच के कि कटिंग में जब रूट आ जाए तब धूप में रखेंगे। कोलियस एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, और पत्तियों में बहुत ज़्यादा कलर होने की वजह से थोड़ा क्लोरोफिल कम होता है, इसलिए इसको धूप ज़रूरी होती है। बिना धूप के ये प्लांट खराब होगा। इसलिए आप जब कटिंग भी लगाते हैं तो उसको धूप में रखे रहिए। एक पॉट में 6-7-8 कटिंग लगाइए। अगर आपकी 1-2 मर भी जाएंगी तो बाकी की ग्रो हो जाएंगी। दूसरा, इनको डायरेक्टली उसी पॉट में इनकी कटिंग लगा दीजिए जिसमें आप इनको लगाना चाहते हैं, जिससे आपको बार बार ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए जो इस समय कोलियस प्लांट खरीद करके नर्सरी से ला रहे हैं। आप जब इस तरह से पॉलीबैग में लगा हुआ कोलियस प्लांट लाते हैं तो पूरे प्लांट को पॉट में ट्रांसप्लांट करने की गलती मत कीजिए। इससे अगर जरा सी भी कुछ गड़बड़ हो गई तो प्लांट मर जाएगा। इससे अच्छा आप इनके इस तरह से स्टेम्स को निकाल लीजिए, मदर प्लांट को इसी पॉलीबैग में छोड़ दीजिए। वो इसमें नई ब्रांचेस निकालने लगेगा, क्योंकि जब आप पुरानी ब्रांचेस काट के उनकी कटिंग्स लगा देंगे तो आपका मदर प्लांट भी बचा रहेगा और नए प्लांट भी बन जाएंगे। और ये एक सावधानी रखने वाला तरीका है जो आपके प्लांट को मल्टीप्लाई भी करेगा और साथ ही साथ मदर प्लांट को मरने नहीं देगा। जैसे ही आप इसमें से ब्रांचेस निकालेंगे नई ब्रांचेस निकलने लगेगी। और बहुत सारी कोलियस रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए मेरे वीडियोस को देखना मत भूलिए। कोलियस की प्लेलिस्ट, कोलियस के वीडियोस के लिंक आपको एंड कार्ड में डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जहां जा कर के आप उनको देख सकते हैं। कोलियस से जुड़ा हुआ हर एस्पेक्ट आपको मिलेगा। और यकीन मानिए, अगर इसके पहले आपने लगाया नहीं हो या 1-2 प्लांट ही लगाते हो तो आप एकदम से नर्सरी चले जाइए और कोलियस की अलग अलग वैरायटीज़ 4-6 नर्सरियों में घूम घाम करके खोजिए, और अलग अलग तरह की पत्तियों के शेप, अलग अलग तरह के कलर कॉम्बिनेशंस में इनकी पत्तियों वाले प्लांट्स मिलते हैं, ला के लगाइए। और फिर आप मुझको ये कहना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि कोलियस ने आपके गार्डन को एक अलग लेवल पर ही पहुंचा दिया है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इतना सस्ता प्लांट भी आपके गार्डन को किस कदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो इस बार का जो विंटर गार्डन है उसमें कोलियस को प्लेस दीजिए। बहुत सारी कोलियस की वैरायटी अपने सीजनल फूलों के संग कोऑर्डिनेट करके लगाइए, और देखिए एक खूबसूरत विंटर गार्डन, विंटर बैल्कनी तैयार हो जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर किया करें। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमारे वीडियोज़ की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।